वेलकम टू ऑल। ASBN कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे भूगोल को। भूगोल विषय के बारे में हम बेसिक से लेकर हाईएस्ट लेवल तक जानेंगे। तो मित्रों, सभी धैर्यपूर्वक इस वीडियो को देखें और क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे सामने जो शब्द रहता है वो है, मैं हिंदी में शब्द लिख रहा हूँ और हिंदी में भी लिखता हूँ, ठीक है। भूगोल, जिसे हम जियोग्राफी के नाम से जानते हैं, ठीक है। भूगोल यानी कि ज्योग्राफी क्या है, सबसे पहले हम इसे जानेंगे और इसे कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है उसके बारे में जानेंगे, और किस प्रकार से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो देखिएगा, हमारे सामने सबसे पहले बात आती है, पहले हम हिंदी शब्द को ले लेते हैं। जो हिंदी शब्द है भूगोल है, इसको हम इसी से ही हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक शब्द हमारे सामने दिया गया भू और एक शब्द दिया गया गोल, यानी कि भूगोल में हम किसका अध्ययन करते हैं, ये हम देख सकते हैं। भू का जो अर्थ होता है वो होता है पृथ्वी। भू का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी गोल है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। वह जो विषय है उसका नाम क्या है, भूगोल है। दूसरा, अगर हम अंग्रेजी वर्ड के हिसाब से देखें तो अंग्रेजी वर्ड में भी अगर आप देखो तो इसको अंग्रेजी वर्ड को भी दो भागों में डिवाइड करके देख सकते हो। इसमें हम देख सकते हैं, एक तो है जियो और एक है ग्राफी, जियोग्राफी, ठीक है। दो शब्द हमारे सामने ये दिए गए हैं। जिस जियो का मतलब जो होता है वो होता है पृथ्वी। जियो का मतलब क्या होता है, पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन, यानी कि पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या है, ज्योग्राफी है। इस शब्द से मतलब ये निकल के आता है। तो हम कह सकते हैं इस विषय के अंतर्गत जो हम अध्ययन करते हैं मित्रों, वो किया जाता है कि पृथ्वी के बारे में जानना या पृथ्वी का जो वर्णन है जिस विषय में किया जाता है उस विषय को हम भूगोल या ज्योग्राफी कहते हैं। इस बात से आपको ध्यान रखना है। हम नेक्स्ट देखते हैं, जो ज्योग्राफी शब्द है, इस ज्योग्राफी शब्द के प्रतिपादक कौन है। पहला तो हमारे सामने क्वेश्चन ये आएगा, ये जो ज्योग्राफी शब्द है इस शब्द का जनक किसे कहेंगे, ठीक है। तो इस जो ये शब्द है इसका जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है एरोस्टाथनीज को, एरोस्टाथनीज, राइट। एरोस्टाथनीज को ज्योग्राफी शब्द का जनक कहा जाता है। दूसरा, जो ज्योग्राफी विषय है इसे स्वतंत्र विषय के रूप में जो हमें आज हमारे सामने दिखाई देता है, जो हम स्टडी करते हैं इसको, यह किसने बनाया है, स्वतंत्र विषय। तो स्वतंत्र विषय भी जो दर्जा दिलाया है वो भी एरोस्टाथनीज ने ही दिलाया है, ठीक है। इसका भी कौन है, एरोस्टाथनीज ही है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ज्योग्राफी का हम पिता किसे कहेंगे, फादर ऑफ ज्योग्राफी हम किसे कहेंगे। तो फादर ऑफ ज्योग्राफी के लिए हमें ध्यान रखना है, जिस व्यक्ति का नाम आता है वो है, यानी कि भूगोल का पिता हम किसे कहेंगे, तो भूगोल का जो पिता है वो रहेगा हिकेटियस, हिकेटियस। मित्रों, हिकेटियस और जो एरोस्टाथनीज है, अगर आपके सामने दोनों ऑप्शन है, हिकेटियस भी है और एरोस्टाथनीज है, तो उस समय हमें इसको लगाना है। अगर हिकेटियस नहीं है उस ऑप्शन में तो आपको जो लगाना है वो एरोस्टाथनीज को लगाना है, ठीक है। तो भूगोल का पिता वैसे देखा जाए तो हिकेटियस होता है, जबकि भूगोल शब्द का जो पिता होता है वो एरोस्टाथनीज होता है। इतना आपको ध्यान रखना है। इसकी एक पुस्तक है, इसका पुस्तक का नाम ध्यान रखना, जैसपेरिडियस, जैसपेरिडियस, काफ़ी फेमस पुस्तक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। इसकी एक पुस्तक है जैसपेरिडियस, ठीक है, जो कि भूगोल पर ही लिखी गई है, इसलिए इसे भूगोल का पिता हम कह रहे हैं। जबकि भूगोल शब्द इसने दिया है तो इसको भी हम भूगोल का पिता कह सकते हैं। दूसरा, इस व्यक्ति ने क्या किया है कि स्वतंत्र विषय जो कि हमारे सामने अभी हम क्लास में पढ़ते हैं और हमारे कंपटीशन में भी अलग अलग हमें मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एरोस्टाथनीज भी क्या है, भूगोल का पिता कहा जा सकता है। मित्रों, नेक्स्ट देखते हैं, जो भूगोल है इस भूगोल का हम क्लासिफिकेशन कितने भागों में कर सकते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो मेन रूप से हम देख लेते हैं, भूगोल का जो क्लासिफिकेशन है उसे आप देख सकते हो, हम इसे दो भागों में बेसिकली हम डिवाइड कर लेते हैं। दो भाग कौन कौन से हो सकते हैं, तो पहला हम देख लेते हैं, इसमें एक तो हमारे सामने रहता है भौतिक भूगोल, जिसे फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं, और दूसरा हम देख सकते हैं इसमें मानव भूगोल, मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी या पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ठीक है, इसे हम कह सकते हैं।
तो जो भौतिक भूगोल है और जो मानव भूगोल है, तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि भौतिक भूगोल क्या है और मानव भूगोल क्या है। चूँकि भूगोल शब्द का मतलब हमने समझा कि भूगोल में हम पृथ्वी के बारे में जो भी वर्णन है उसको हम जानते हैं, उसे हम भूगोल कह रहे हैं। तो फिर मानव भूगोल और भौतिक भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं? तो जो मानव भूगोल होता है इसके अंतर्गत अगर मैं आपसे बात करूं, इसकी जो विषय वस्तु है वो क्या है, मतलब आप इसमें क्या पढ़ने वाले हो, तो हम देख सकते हैं इसके अंतर्गत बेसिक देखा जाए तो जो जनसंख्या होती है, जनसंख्या है, आवास विकास जो भी रहते हैं, ये सभी विषय वस्तु जो होती हैं वो इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। जबकि जो भौतिक भूगोल होता है, भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो हम विषय वस्तु अध्ययन करते हैं, उस विषय वस्तु के अंतर्गत तुम देख सकते हो वो क्या क्या चीज़ होती है। तो तुमने देखा होगा पठार, पर्वत, नदियाँ, पहाड़, ये सभी जो हैं वो सब किस भूगोल के विषय वस्तु है। तो ये भौतिक भूगोल की विषय वस्तु है। हम आगे बात करते हैं मित्रों, इसमें जो भौतिक भूगोल है, इस भौतिक भूगोल का पिता किसे कहते हैं, यानी कि फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी किसे कहा जाता है। तो इस भौतिक भूगोल का जो पिता है वो माना गया है पोलोडोनियस को। पोलोडोनियस यानी कि पोलोडोनियस जो है वो क्या है, भौतिक भूगोल का पिता कहा गया है। जबकि हम यहीं पर देखें कि मानव भूगोल का पिता किसे कहते हैं, तो मानव भूगोल का जो पिता कहा गया है वो कहा गया है फ्रेडरिक रेटजेल को। फ्रेडरिक रेटजेल, ये आपको ध्यान रखना है, फ्रेडरिक रेटजेल। आप इन्हें याद कैसे करोगे मैं उसके लिए भी बताता हूँ आपको ये दो शब्द तो आपको ऐसे ही याद करने हैं सीधे सीधे, क्योंकि अगर भूगोल पढ़ोगे तो भूगोल में सबसे पहले ये दो व्यक्ति तो मिलते ही हमें, हेकेटियस और एरोस्ट्राथनीज, ठीक है। जबकि हम बात करते हैं पोलोडोनियस और फ्रेडरिक रेटजेल। तो जो पोलोडोनियस को याद करोगे तो मैंने अभी आपको बताया कि जो भौतिक भूगोल है इसकी जो विषय वस्तु है वो क्या है, पठार, पर्वत, नदियाँ, पहाड़ हैं, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, जो पर्वत होते हैं या पठार होते हैं या पहाड़ होते हैं, इन पहाड़ों में क्या होती है, सुरंग होती है, राइट। और सुरंग जो होती है वो क्या होती है, पोली होती है। तो पोली से क्या करोगे, पोलो, यानी कि एक शब्द याद रख लो, पोलोडोनियस आपको मिल जाएगा। तो पोलोडोनियस जो है वो क्या है, चूँकि पर्वत पठार जो होते पोले करके हम सुरंग बना सकते हैं। तो सुरंग जो बनाई जाती है किस में बनाई जाती है, भौतिक भूगोल में। हालांकि हम अपनी सुविधा के अनुसार बनाते हैं, तो केवल याद करने के उद्देश्य से मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ कि पोलोडोनियस को आप कैसे याद रखोगे। तो आप ध्यान रखना, सुरंग क्या होती है, पोली होती है, पोली से पोलो निकालना, और पोलोडोनियस जो है वो क्या है, भौतिक भूगोल का पिता कहलाएगा। जबकि हम बात करें मानव भूगोल की, तो मानव भूगोल का जो पिता है वो फ्रेडरिक रेटजेल है। तो फ्रेडरिक रेटजेल है, तो एक चीज़ देखो, यहाँ पर शब्द आ रहा है रेट, और रेट का मतलब क्या होता है, चूहा। चूहा और मानव में कहीं ना कहीं देखा जाए सिमिलरिटी होती है। तो चूहा को हम रिलेट कर लें मानव से, यानी कि रेट जो शब्द आ रहा है वो चूहा से आ रहा है, चूहा को रिलेट कर लें मानव से। तो मानव क्या करता है, रेट, यानी कि मानव जेट, मैंने जेल लगा करके घूमता है, ऐसा मान सकते हैं। इस प्रकार से हम इसे याद कर लेंगे, फ्रेडरिक रेटजेल। तो फ्रेडरिक रेटजेल जो है वो क्या है, मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। इतना आप इसके अंतर्गत ध्यान रखना है मित्रों। आगे हम बात करते हैं, तो हमारे सामने एक क्वेश्चन ये रहता है कि जो फादर ऑफ ज्योग्राफी हमने देखा हेकेटियस है या एरोस्ट्राथनीज है, लेकिन अभी क्वेश्चन एक ये ऐसा ही बन सकता है कि ये बताइए आधुनिक भूगोल का पिता कौन है, यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, तो हम किसे कहेंगे। तो आधुनिक भूगोल का पिता जो कहा जाता है, इसको भी आप ध्यान रखना है, आधुनिक भूगोल का पिता, जो आधुनिक भूगोल का पिता है वो है वॉन हम्बोल्ट। कौन है, वॉन हम्बोल्ट, आधुनिक भूगोल का ये पिता कहा जाता है। तो मित्रों आपने देखा, एक बार रिकॉल करते हैं कि जो भूगोल है, इस भूगोल शब्द का मतलब क्या है, भूधन गोल, भू माने पृथ्वी, यानी पृथ्वी गोल है, उसे ही हम क्या कह रहे हैं, भूगोल कह रहे हैं। जबकि हम ज्योग्राफी शब्द से रिलेट करके देखें तो ज्योग्राफी शब्द में आप देख सकते हो जियोधन ग्राफी, जो जियो शब्द है उसका मतलब क्या होता है, पृथ्वी होता है, और पृथ्वी मतलब ग्राफी, तो ग्राफी का मतलब होता है बर्डन, एंड पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या है, ज्योग्राफी है, ऐसा हम समझते हैं। जबकि जो ज्योग्राफी शब्द है इसका जनक कौन है, तो एरोस्ट्राथनीज है, और इस ज्योग्राफी को स्वतंत्र विषय किस व्यक्ति ने दिलवाया है, तो उस व्यक्ति का नाम है एरोस्ट्राथनीज। जबकि हम इधर बात करें तो एक हमारे सामने आता है कि
सामान्य तौर पर भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, क्योंकि भूगोल पर सबसे पहले जो किताब लिखी गई है वो जेस पेरिडियस है, और जेस पेरिडियस जो पुस्तक है उसका जनक है हेकेटियस। तो इसलिए हम कह सकते हैं हेकेटियस जो है वो भी क्या है, भूगोल का पिता है। अगर ये दोनों ऑप्शन में है तो इसे लगाना है, अगर ये नहीं है और केवल ये ऑप्शन में है तो फिर इसे लगाना है, ऐसा हमें ध्यान रखना है। दूसरा हमने देखा एक क्वेश्चन हमारा ये भी बन सकता है कि आधुनिक भूगोल का पिता, तो आधुनिक भूगोल का पिता कौन है, तो वॉन हम्बोल्ट है। तीसरी बात यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भूगोल का पिता है उसके आधार पर हमने देखा, लेकिन भूगोल का जो वर्गीकरण है वो कितने भागों में किया गया है। तो सामान्य तौर पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम 2 भागों में इसे बांट करके अध्ययन करते हैं। तो पहला भाग जो रहता है वो क्या रहता है, भौतिक भूगोल रहता है, दूसरा रहता है मानव भूगोल। जो भौतिक भूगोल होता है वो उसका पिता कौन है, पोलोडोनियस है, जबकि मानव भूगोल है उसका पिता कौन है, तो फ्रेडरिक रेडजेल है। इतना आपको ध्यान रखना है। दूसरी जो भौतिक भूगोल होता है उसकी विषय वस्तु क्या होती है, तो पर्वत, पठार, झरना, वर्षा ऋतु, जलवायु, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। तो वो जो विषय वस्तु होती है वो किस भूगोल के अंतर्गत आती है, तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत आती है। जबकि हम बात करें कि मानव भूगोल के अंतर्गत कौन सी विषय वस्तु आती है, तो आप देख सकते हो जनसंख्या, आवास, यानी खुद के बारे में जो भी हम पढ़ते हैं वो सभी किस भूगोल के अंतर्गत आता है, तो वो रहता है मानव भूगोल। इतना आपको स्पष्ट हो गया होगा। आगे हम करते हैं कंटिन्यू। अब इसके बाद में हमारे सामने क्वेश्चन शेष रहते हैं मित्रों, वो क्या क्या रह सकते हैं। एक चीज़ इसमें नोट कर सकते हो, ये जो व्यक्ति है ना एरोस्टाथनीज, जो एरोस्टाथनीज है ना, इस व्यक्ति ने हमारे सामने विषुवत रेखा, आपने नाम सुना है, यूक्रेटर लाइन या भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, ठीक है। तो विषुवत रेखा सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने मापी थी, तो सर्वप्रथम इसी व्यक्ति ने मापने का प्रयास किया था, यानी विषुवत रेखा को सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने मापने का प्रयास किया था, तो एरोस्टाथनीज ने ही सबसे पहले विषुवत रेखा को मापने का प्रयास किया था, जो कि क्या है, एक अक्षांश रेखा है ना। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है, 0 डिग्री है। अब हम आगे बात करते हैं और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। तो और क्वेश्चन जो हमारे सामने रहता है वो रहता है कि हमारे सामने एक शब्द आता है देशांतर वाला, लॉन्गिट्यूड वाला, देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने मापने का प्रयास किया था, तो आपने देखा होगा फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। क्या है, हेरोडोटस, यानी कि ये इतिहास का पिता भी कहा जाता है। और देशांतर रेखा मापने का प्रयास प्रथम किसने किया था, तो हेरोडोटस ने किया था। इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मित्रों इसी में हम देखते हैं और जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके सामने हैं। क्वेश्चन आप नोट करते चलना। हम आज देखते हैं कि हमारे सामने बहुत सारे मैप हैं, और मैप से पहले हमें ग्लोब दिखाया जाता है और मैप का भी अध्ययन कराया जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा ही बनना है कि ये बताइए ग्लोब का निर्माता कौन है, मानव जो मानचित्र है उसका निर्माता कौन है। सामान्य तौर पर जी के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो हम विषय में अंदर न घुसते हुए केवल सामान्य जानकारी जो है इस भूगोल की, इस विषय की, वो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, और उन्हें याद कर लेना है। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है, विश्व ग्लोब का निर्माता। तो विश्व ग्लोब का जो निर्माता है उस व्यक्ति का नाम है मार्टिन बेहम, राइट। इसको आपको ध्यान रखना, विश्व ग्लोब का निर्माता है। दूसरा और क्या क्वेश्चन बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन है कि विश्व मानचित्र का निर्माता। तो विश्व मानचित्र का जो निर्माता है वो है अनेक्सिमेंडर, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, जो भारत का मानचित्र है, भारत का मानचित्र का निर्माता कौन है, का निर्माता। तो भारत के मानचित्र का जो निर्माता है वो है जेम्स रेनल। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन हमारे सामने ये भी बनता है कि भारत के मानचित्र का निर्माता जेम्स रेनल है, हम मान सकते हैं, लेकिन भारत के मानचित्र को विश्व के मानचित्र में किसने जोड़ा था, ये क्वेश्चन और आता है। तो आपको ये भी नोट कर लेना है, जो भारत का मानचित्र है, भारत का मानचित्र विश्व के मानचित्र में जोड़ा, किसने जोड़ा है, तो इस व्यक्ति का नाम है क्लॉडियस टॉलमी।
क्लॉडियस टॉलमी, आपने टॉलमी के बारे में पढ़ा होगा। जियो सेंट्रिक इनकी अवधारणा है, एक इन्होंने अवधारणा दी है कि पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी मतलब ब्रह्मांड के सेंटर में, ऐसा इन्होंने बोला था। बाद में ये कोपरनिकस के द्वारा इनकी जो अवधारणा थी वो गलत कर दी गई थी। तो ये वही व्यक्ति है क्लॉडियस टॉलमी। इसी व्यक्ति ने क्या किया है, भारत के मानचित्र को विश्व के मानचित्र में ऐड किया है। इतनी जानकारी आपको यहाँ से मिलती है, राइट। हम आगे बात करते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो हम इसी भूगोल विषय के अंतर्गत जो हम अध्ययन करने वाले होते हैं, वो अध्ययन क्या क्या करने वाले हैं, तो एक चीज़ देख लीजिएगा। हम यहाँ पर जो अध्ययन करेंगे 2 भागों में तो हम बांटेंगे ही बांटेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो ज्योग्राफी रहेगा उसको हम एक तो विश्व लेवल से देखेंगे और एक हम भारत लेवल से देखेंगे, राइट। विश्व में जो भी घटनाएं हैं, जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेकर समझा दे रहा हूँ आपको। हम इसमें पढ़ने वाले हैं ब्रह्मांड के बारे में कि ब्रह्मांड क्या है और ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके बाद में हम पढ़ेंगे जो सौरमंडल होता है उसके बारे में, और उस सौरमंडल में जो ग्रह होते हैं उनके बारे में, और उसके बाद हम पृथ्वी, हम आ जाएंगे पृथ्वी पर अध्ययन करेंगे। तो ये जो विषय वस्तु है वो किसके अंतर्गत आ जाएगी, विश्व भूगोल के अंतर्गत आ जाएगी। लेकिन अब इसी को देखा जाए, जो विश्व में हो रहा है वही भारत में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारत में भी स्तर जो है वो छोटा है और विश्व में क्या है, बड़ा स्तर है। तो भारत में जो हो रहा है और विश्व में जो हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हम पर्टिकुलर प्लेस को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करेंगे, जो हमारा रहेगा भारत का भूगोल। क्योंकि भारत के भूगोल को भी हम 2 भागों में बांटेंगे, जिसमें एक पढ़ेंगे हम भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, उसी प्रकार से विश्व भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ये तो रहा आज भूगोल विषय का इंट्रोडक्शन। आगे हम जब नेक्स्ट क्लास लेकर के आते हैं मित्रों, तब हम जानेंगे विश्व के भूगोल में सबसे पहले हम ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करेंगे। ब्रह्मांड से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत हैं उनके बारे में जानेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं उनके बारे में भी जानेंगे। उसके बाद में हम कंटिन्यू करते चले जाएंगे। पहले हम विश्व भूगोल को ख़त्म करेंगे, उसके बाद में हम भारत के भूगोल पर आएंगे। तो आप देखिए इस क्लास को। क्लास अगर अच्छा लगे तो आप हमें सपोर्ट करें, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसे आप सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं, जिससे कि हमें आगे वीडियो बनाने में हम प्रेरित होंगे और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद मित्रों।